बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती है। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज है और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वे ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और साथ ही स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई कढ़ाई भी सिखाई, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करे और कुछ नहीं तो कम से कम घर का खाना पानी ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी। वह बार बार कपड़े सिलाई करने के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया। वो उनके कपड़े नहीं सी सकती थी। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, ये बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली महलों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती है। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हैं इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आते हैं और शलवार का भी डिजाइन ऐसा आपने दिया है कि पिनलियां नजर आएंगी। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 देंगे, लेकिन तुम हमारे कपड़े सिल दो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़े पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लोगों की रोजी को धक्का देती हो। आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई 4 पैसे ही आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को मैं सिल के नहीं देती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का कामकाज करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत मजदूरी करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान भी बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि बेटा मेरा तो कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लड़का भी मान गया। इस तरह नफीसा की शादी के बाद अपने ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा उम्मीद से हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर नफीसा को यह खुशखबरी मिली, उधर शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा यह बात सुनकर रोने पीटने लगी। अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वह चाय बना के देता और खाने का भी ख्याल रखता। अक्सर ही नफीसा को अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती थी। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाने बैठता तो उसके आगे यह कह देती कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह रोज काम ढूंढने जाता था। यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम नहीं मिल पा रहा था। ऐसा करते करते आखिरी वह दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शौहर और नफीसा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए।
नफीसा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर नफीसा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शौहर का काम भी लग गया। जहां नफीसा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था, दूसरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दिया करता था। इधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो नफीसा ने अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्चा भी पूरा हो सके। जो अभी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़े में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि नफीसा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। कुछ ही हुआ कि नफीसा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया। नफीसा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नफीसा के शौहर को खबर दी गई। जुमे का दिन था और नफीसा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और मैं अपनी बच्चे के लिए खिलौने खरीदूंगा। इस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपने जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के शौहर को नफीसा की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प कर रो रहा था और नफीसा की माँ भी चीख चीख कर रो रही थी। नफीसा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी बच्ची अभी मासूम थी। उसका क्या होगा, बिन माँ के वह कैसे पलेगी। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लगा। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई गमज़दा था। जवान लड़की के यूं खामोशी से चले जाने पर हर किसी की आंखें नम थी। सारे लोग नफीसा की नेकी के गुणगान गा रहे थे। सभी जानते थे कि वह कितनी नेक थी और परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह लोग गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और नफीसा का जनाजा पढ़ाया गया। नफीसा को करीबी कब्र में ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वह घर पर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का, और छोटी नवासी के तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शौहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाया हुआ था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था जिसकी बेटी ने माँ का बाजू बनाकर दिखाया था। वह इतनी अचानक चली गई कि नफीसा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी कि अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह क्या हो गया। उसको माँ को किसी भी तरह से यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और नफीसा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। इसलिए वह अपने मालिक को यह बात बताना चाहता था कि मैं अगले दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही नफीसा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वह सोच में पड़ गया, यह चाबियां आखिर कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद उसने दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, बेटा क्या बात है। तब साबिर ने अपनी सास को सारी बात बताई। माँ जी, मेरी जेब में चाबियां थी, पता नहीं कहाँ गिर गई, मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त साबिर के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उसी वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उसके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया। उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगने हैं, तुम अभी इसी वक्त मुझे चाबी देकर जाओ ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर साबिर का हलक सूख गया। वह यह भी न कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई है। उसने बस इतना कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों में रात चाबियां तलाश करनी थी।
बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख लिया। रात के 1 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शौहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत उदास होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात तो कब्रिस्तान नहीं आया था। कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वह रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया। हर तरफ एक अजीब सी वहशत थी। नफीसा के शौहर साबिर का दिल बैठने लगा। शाम को उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफनाया था उसके करीब पहुंच गया। फिर अपने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का हुसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था तो समीर पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? नफीसा के शौहर ने घबरा कर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख समीर कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? नफीसा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां जेब में से कब्र में गिर गई है और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी है। बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरख था नफीसा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरख का साथ मिलने से नफीसा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुका था। अब नफीसा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शौहर के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा जल्दी कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? नफीसा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने देखा था। उसकी बीवी तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हो। वह परेशानी से तड़पने लगा, मेरी बीवी ने ऐसे कौन से गुनाह किए कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरख ने कहा कि तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। साबिर रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। नफीसा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? कब से मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। साबिर नफीसा की मां के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया। वह अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। नफीसा की मां घबरा गई, पूछने लगी, बेटा क्या बात है, बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? साबिर ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। नफीसा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, साबिर बताओ क्या हुआ? फिर साबिर ने रोते हुए बताया कि जब नफीसा की कब्र खोदी ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होंठ पे आग जल रही थी और वह बुरी तरह से चीखें मार रही थी। मैंने आग को बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हो। बाकी का जिस्म सलामत था। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होंठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया कर, वह कभी किसी की बुराई भी नहीं करती थी। वह अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नफीसा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बात बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत नेक और पहुंचे हुए इंसान है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। साबिर को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। साबिर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर कहने लगे, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता हूँ। साबिर इमाम साहब को अपने घर ले आया और नफीसा से माँ से उसकी मुलाकात करा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, नफीसा कहीं से कोई चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिसे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या नफीसा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लैस वगैरह? नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी।
जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कोई ऐसी गलती हो सकती है जो उसके मुंह से होती हो, इसकी वजह से उसको अजाब हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसके जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। लगता है किसी की अमानत में खयानत हो गई है। नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद भी वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास नफीसा ने कुरान पाक हिफ्ज करवाया था। वह उसकी माँ से कहने लगे, तुम कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह करती थी और जिसका ताल्लुक नफीसा के होठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोच कर कहने लगी कि उसकी एक आदत थी जिससे मुझे भी बहुत चिढ़ थी। वह कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे के रेशा को मुंह पर चिबाती रहती थी। मैंने कई दफा उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कपड़े काटने के लिए कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से ही धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चिबाकर थूक देती। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे की जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसके मौत के वक्त वह धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जर्रा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों के सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग उसकी मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से नफीसा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग ले। यह सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बज़ाहिर यह तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा यह उसके वहन और गुमान में भी न था। फिर नफीसा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके कपड़े नफीसा सिलाई करती थी और सबको नफीसा की इस छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मग़फ़िरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ़ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में यह गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान की नज़दीक मामूली सी होती है अमल में वह अक्सर भारी होती है। हाँ, अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को माफ़ करके चले गए। उसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा, साबिर जल्दी से दोबारा चाबियाँ के लिए तुम उसकी कब्र में लाजमी खोदो। सास ने कहा, साबिर जल्दी उठो, दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र को लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। नफीसा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात साबिर फिर गोरख के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था और साबिर की चाबियां भी उसी कब्र में थी। साबिर ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस बंद कर दी और घर वापस आकर नफीसा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाब हट गया। फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तग़फ़ार की और फिर सब ने अपने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उस दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटा दिया जाता। नफीसा तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। वह नफीसा की बेटी और नफीसा का शौहर और माँ तीनों हर वक्त बार बार नफीसा को याद करते रहते। नफीसा तो एक फूल की तरह थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले। वे अच्छे अखलाक और अच्छे रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा वो भुगत चुकी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागा का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिससे नफीसा ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा काटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा।
यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से अल्लाह का अजाब होगा। इसीलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई के पेशे से मुताल्लिक है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करे, इमानत में खयानत ना करे, धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करे। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह वीडियो, यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मुहताज नहीं रहते वह भी इस कहानी से एक बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।